अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं ज़ुहैब जिनकी उम्र 20 साल है और ये हैं अस्मा जिनकी उम्र 35 साल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा से जब शादी की तो उनकी उम्र 25 साल थी। हजरत खतीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। कुदरत का इत्तफाक ये है कि ये 20 साल के हैं और इनकी उम्र 35 साल है। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि मेरा इनसे शादी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपने नबी की उस सुन्नत को पूरा करूं जिसको शायद कोई ही पूरा करता होगा। शायद एक यही निस्बत का रंग मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। ये एक निजी रेस्टोरेंट में वेटर हैं, जबकि ये जो हमारी बहन है अस्मा, ये एक स्कूल टीचर हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जबकि इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक है। मैं यहाँ दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि इनकी शादी को कोई 1 माह 1 हफ्ता या कोई 1 दिन नहीं हुआ, 3 साल से ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से भी नवाजा है जिसका नाम इन्होंने अब्दुल मोइज रखा है। आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 20 साल उम्र है। और आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। आपने इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने का सोचा क्यों? आपके माइंड में रीजन क्या थी? मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना है, तो बस उसी चीज़ को मैं लेके आगे बढ़ा। तो जब आपने इनको प्रपोज किया तो ये फौरन से मान गई? कब आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हुई? जब मैंने इनको प्रपोज किया तो मैंने इनको मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मैंने बल्कि ये कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना है मैंने, तो उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। पहले जब आपने इनको प्रपोज किया था तो इन्होंने सीरियस ले लिया था कि आपकी छोटी उम्र है, इग्नोर कर दिया हो? हाँ, इग्नोर कर दिया था तब मुझे। आपकी बात पे कन्विंस कैसे हुई? 1 साल के बाद मतलब इनके दिल में जाके ये बात आई है कि यार वो इतना सीरियस है मेरे साथ, 1 साल से मतलब मेरे पीछे है। उसके बाद मुझे हाँ की है। आपने इनको हाँ क्यों की? 1 साल आप इनकार करती रही, फिर 1 साल बाद हाँ करने का क्यों ख्याल आया? मुझे इनकी यही बात अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि आप ये ना समझें कि मैंने शादी करनी है या कुछ भी है, या मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ तो आपको कोई मसला होगा। मुझे बस यही कहा कि हमने सुन्नत को पूरा करना है और आपने मेरा साथ देना। सबसे बड़ी बरकत नेमत की सूरत में औलाद की होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें 1 साल बाद नवाजी। क्या नाम है बेटे का? अब्दुल मोइज। अब बेटा आपको भी देखता है, इनको भी देखता है, ज्यादा प्यार किससे करता है? ज्यादा प्यार तो मुझसे करते हैं। आमतौर पर हमारे मुआशरों में हमने देखा कि औरत डोमिनेट होती है, तो ये आप पर डोमिनेट है या आप इन पर डोमिनेट है? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट हैं। इनसे शादी करने का, इनकी उम्र भी 15 साल आपसे बड़ी है, इसका कोई फायदा है? मुझसे बड़ी है 15 साल, उस लिहाज से मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इन्हें कभी ये नहीं कहा कि यार तुम या तू कह के, मैंने इनसे कभी बात नहीं, मैं इनसे आप कह के बात करता हूँ। अब ये मुझसे बड़ी भी हैं तो मुझे आप कह के ही बात करना। अगर छोटी भी हो आपकी बीवी तो आप उसे आप कह के ही बात करना चाहिए। ये जब आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो अच्छा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। खाने पर बाहर जाते होंगे तो बहुत से लोग आपको देखकर टॉन्ट्स भी करते होंगे, फिर किस तरह फेस करते हो उस चीज़ों को? मैं फिर यही आंसर देती हूँ कि आप ये तो देखें ना कि एज को ना देखें, ये देखें कि हमने सुन्नत पूरी की है, तो फिर उन्हें बल्कि हमारा जवाब अच्छा लगता है। आप चाहते तो किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ भी शादी कर सकते थे और माशाल्लाह यू आर यंग, यू आर हैंडसम, आपने इनका इंतखाब ही क्यों किया? मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे और प्रपोजल भी काफ़ी आए मेरे पास, लेकिन मेरा यही मकसद था कि यार मैंने अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना है, तो बस उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ता रहा इनके साथ। जब आप जिंदगी की इस दौड़ में चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दे दिया, तो 3 सालों में आपको इनमें और इनको आप में क्या फ़र्क नज़र आया? ये फ़र्क तो मोहब्बत इंक्रीज़ होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें आ रही हैं। तो कभी इनसे कोई उकताहट फील नहीं हुई? क्योंकि छोटी एज है, पता नहीं चलता, मेच्योरिटी नहीं होती आप में, आप छोड़ देते हो चीज़ों को, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आपको? ये मुझे समझाती हैं तो उस चीज़ को मैं पिक करता हूँ जल्दी, मुझे अच्छा लगता है इनका समझाना। आपको इनकी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी शादी के बाद? बहुत सारे लोगों ने शादी से पहले मुझे ये कहा था कि ये मैच्योर नहीं है, इसलिए आपको कोई भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन 3 सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, बल्कि हमारी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है। शायद ये मोहब्बत इसलिए बढ़ गई कि उन्होंने उस सुन्नत को पूरा किया, उस सुन्नत को पूरा करने का फल हमें ये मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है। शायद नहीं, यकीनन आपको ये जो फल मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है, ये अस्वाए रसूल और अस्वाए हसना पर चलने का ही नतीजा है। मैं ज़ाती तौर पर जब आपका इंटरव्यू करने आया तो मैं चाहता था कि कुछ तंज़ो मज़ा करूं, लेकिन जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, इनकी नीयत सुनी, मैंने बेशुमार आपकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखी, उसमें तो बड़ा आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो
एक अजीब सा जो है वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपकी बातें और आपकी नीयत सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि जो आप एक पॉजिटिव फेस हैं इस्लाम का और पाकिस्तान का, हमें वही पोर्ट्रे करना चाहिए। तो कोई गिला शिकवा है बाकी लोगों से? ये लोग हमारा इंटरव्यू लेने आई है ना, तो उन्होंने भी शायद ये बात समझी नहीं है। ऐसे हुआ कि वो हमारा मजाक उड़ाएगी। जब नीयत इतनी पाक, इतनी साफ हो और इतनी मोहब्बत वाली हो और उस निस्बत से हो, तो फिर इसका खसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। क्या बड़ी उम्र या छोटी उम्र मैटर करती है या आपको निकाह कर लेना चाहिए? नहीं, आपको निकाह कर लेना चाहिए। ये बड़ी छोटी उम्र आप पे मैटर नहीं करती। जो काम मैंने किया है, मैं तो एक मिसाल हूँ आप सबके लिए और आप सबके सामने हूँ। मेरी स्टोरी आप सबके सामने है। और निकाह के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपकी उम्र कोई छोटी या बड़ी होती है। शादी को हुए 3 साल हो गए हैं, तो कभी फील नहीं हुआ कि उम्र अभी छोटी है, यंग हूँ, कहीं और शादी कर लेनी चाहिए? मुझे इनसे इतनी मोहब्बत मिली है, मेरा कहीं और दिल नहीं करता। कभी गुस्सा आ भी जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, तो आप इनको कैसे डांटती हैं, इनसे बात कैसे करती हैं? गुस्सा कर लेती हूँ, वो ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी। पैगाम हमारे यंगस्टर्स को आप देना चाहें तो दे सकते हैं। रिश्ते में उम्र वगैरह ना देखें, छोटी बड़ी इससे कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा ना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से कभी भी शादी ना करते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी शादी का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें कायम की। उन्होंने अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ भी शादी की और अपनी उम्र से छोटी औरत के साथ भी शादी की। तो शादी करते वक्त अपनी छोटी या बड़ी उम्र ना देखें। और अगर आप समझते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप एक दूसरे के दिल को भाते हैं, तो आपका रिश्ता भी अस्मा और जुहेब जैसा बन सकता है। निकाह के बाद माली मामलात में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? शादी के बाद मेरे माली मामला तो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। और उससे पहले मुझे डर था कि यार मैं छोटा हूँ तो मैं कैसे घर चलाऊँगा, कैसे ये सब डील करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब डील किया और अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। अल्लाह ताला ने बरकत भी डाली, औलाद भी होगी और इनके नसीब का जो रिज़्क है वो ये भी ले आई। और कहा यह जाता है रिज़्क जो है वो औरत के नसीब का होता है और औलाद जो है वो मर्द के नसीब की होती है। और तो दोनों नेमतों से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा। यही रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मोटिवेशनल टैलेंट या इस तरह का कोई पॉजिटिव फेस ऑफ इस्लाम या पाकिस्तान है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके कॉन्टेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज।